अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मज़ेदार से करेले बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरे पास आधा किलो करेले हैं। अब इन करेलों को मैं छील लूँगी, मतलब कि करेलों का छिलका अलहदा कर दूंगी। अब इन करेलों का छिलका अलहदा हो चुका है। अब इन करेलों को मैं बीज से काट लूंगी। अब इन करेलों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। जैसा कि आपको पता है कि करेले कड़वे होते हैं, तो इनकी कड़वाहट खत्म करने के लिए मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक का डालूंगी। इस नमक को करेलों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन करेलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब ये मेरे पास 2 अदद प्याज है जिनका साइज नॉर्मल है और 3 टुकड़े लहसुन के हैं और छोटा सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का है और एक मीडियम साइज का टमाटर है। अब ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। अब 15 मिनट के बाद इन करेलों को, जिनमें हमने नमक लगाया था, वॉश कर लेना है, मतलब कि पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं 6 चम्मच घी के डालूंगी। अब इस घी के अंदर चॉप्ड किए हुए प्याज को डाल देना है। इन प्याज को घी के अंदर लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। अब ये प्याज फ्राई हो चुके हैं। इन प्याज को मैंने इस प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं काटे हुए करेले को डाल दूंगी। इन करेलों को भी घी के अंदर लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। अब ये करेले भी फ्राई हो चुके हैं। इन करेलों को भी मैंने इस प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं चिकन को डालूंगी। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं आधा चम्मच नमक का डालूंगी। अब इस चिकन को भी घी के अंदर लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है।
अब ये चिकन भी फ्राई हो चुका है। इस कढ़ाई के अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इस लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं चॉप किए हुए टमाटर को डालूंगी। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स और गल भी जाएं। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच दाढ़ा मिर्च का डालूंगी और आधा ही चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालूंगी और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी और साथ ही 1/4 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी। अब इन सब अज्जा को मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब 5 मिनट के लिए मैं इस कढ़ाई का ढक्कन ढक दूंगी और चूल्हे की आंच हल्की कर दूंगी। अब 5 मिनट के बाद मैं इस कढ़ाई का ढक्कन खोलूंगी। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं 4 चम्मच दही के डालूंगी और बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर इमली डालूंगी। आपको नजर आ रही होगी इमली की मिकदार कि मैंने कितनी मिकदार में इमली डाली है। इमली डालने की वजह से करेलों के अंदर बहुत ही मज़े का जायका आता है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं फ्राई किए हुए प्याज को डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले को भी डाल दूंगी। अब इन सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है। अब इस सब्ज़ मिर्च को मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब 2 मिनट तक मैं इस कढ़ाई का ढक्कन ढक दूंगी। अब 2 मिनट के बाद मैंने इस कढ़ाई का ढक्कन खोला है तो अब ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी करेले की सब्ज़ी तैयार है। चले जी, ये चटपटे करेले तो सर्व करने के लिए रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। चले जी, आज की रेसिपी तो बन चुकी है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।